नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती कब तक होने की संभावना। 22,000 को मिलेगी नियुक्ति। 68,000 5% ओबीसी PS6 नियुक्ति की मांग। 69,000 27% 21% बैच 6800 लिस्ट बीएड मामला सुप्रीम कोर्ट में। इन्हीं बिंदुओं में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुवार बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेके। तो नई शिक्षक भर्ती को लेके सभी को ज्ञात है कि सपा पार्टी के द्वारा जो है अनाउंसमेंट हो चुका है। 57,000 प्लस समथिंग कुछ सीटों पर जो है अनाउंसमेंट किया गया है और मैनिफेस्टो में भी रखा गया है कि सरकार बनते ही हम शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं उन पर जो है रिक्तियों को भरेंगे और नियुक्ति देंगे। तो क्या संभावना है, कब तक इस पर नियुक्ति हो सकती है? अगर वर्तमान में जो है सरकार बदलती है और सपा सरकार आती है तो इस पर जो है नियुक्ति आपको कब तक मिल सकती है, कब तक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है? तो जो कोई भी सरकार के जो फर्स्ट प्रायोरिटी में, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में जो मुद्दे होते हैं, जो मामले होते हैं, उनको सबसे पहले जब ये जो मंत्री का जो है पद ग्रेड करेंगे, शपथ ग्रेड करेंगे, उसके पश्चात अंडर 6 मंथ जो है 6 मंथ में इनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है। ऐसा संवैधानिक रूल्स है। कोई अपने मन से या मेरे कहने से, आपके कहने से या किसी मंत्री के कहने से ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक संवैधानिक जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जब होती है तो जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर जो है वो पास किया जाता है। उन्हीं मुद्दों को पूरा करने के लिए, उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए जो है रखी जाती है। तो इस हिसाब से जो है आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है, नई शिक्षक भर्ती आपको आफ्टर 6 मंथ ही देखने को मिलेगी। भले ही अगर जो सरकार दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको नए पदों पर शिक्षक भर्ती देंगे, अगर इसके पश्चात अगर वर्तमान सरकार भी अगर आएगी, ऐसा जो है संभावना है कि चाहे कोई भी सरकार आए तो उसको पूरी संवैधानिक नियम का फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार अगर आ जाती है तो वो चाहे तो 1 महीने में ही भर्ती निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान सरकार भी आएगी तो उनको फिर से जो है अपना शपथ पत्र ग्रहण करना पड़ेगा, कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें संवैधानिक नियम है। एक नियम के तहत कि 6 मंथ के अंडर ही फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें उन मुद्दों को रखा जाता है जो उनके लिए फर्स्ट वरीयता पे होते हैं, जो फर्स्ट जो है उनके लिए सबसे पहली जो है वरीयता होती है, उनको रखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 6 मंथ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करेंगे, कितना भी जल्दी करेंगे आपकी जो, क्योंकि जो सरकार दावा कर रही है और युवा जिसलिए वोट कर रहे हैं सपा सरकार को, क्योंकि रोजगार के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो फर्स्ट मीटिंग में आपके ही मुद्दों को रखेंगे। वोट जब वो आपके रोजगार के नाम पर ले रहे हैं तो आपकी समस्याओं को हल करने के लिए भी तो वो मीटिंग करेंगे। उसके पश्चात ही आप 6 मंथ, अगर फर्स्ट मीटिंग में आपके मुद्दों को रखा जाएगा तो अगर कम से कम आपको 6 मंथ का तो वेट करना ही पड़ेगा। उसी के बाद ही आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया में थोड़ा जल्दी मनमानी नहीं होती है, वो एक नियम के तहत होती है। तो इसमें तो टाइम लगेगा और इतना टाइम लगेगा, इतना तो आपको वेट भी करना पड़ेगा। इस दौरान आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर सरकार बदलती है, नई सरकार आती है तो जाहिर सी बात है कि आपको पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। फिर दूसरी चीज़ ये भी नहीं है कि जैसे ही सरकार बनती है कि सरकार ने एक हाथ में उनके जो है शपथ पत्र होगा, दूसरे हाथ में आपके लिए नियुक्ति पत्र होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले चीज़ें जो है एक कार्य प्रणाली के तहत होंगी, उसके बाद ही इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। एक टाइम के अनुसार ही शपथ पत्र ग्रहण होगा, उसके बाद ही एक टाइम के अनुसार, संवैधानिक नियम के अनुसार जो है आपकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी, उसी में उन मुद्दों को रखा जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको इसके लिए कितना टाइम लग सकता है। अब बात करेंगे 22,000 को मिलेगी नियुक्ति। तो 22,000 के लिए भी अनाउंसमेंट किया गया है सपा सरकार के द्वारा कि इन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। तो सरकार बनते ही देखिए किसको नियुक्ति मिलती है, क्या होता है।
बात करेंगे 68,500 ओबीसी PS6 नियुक्ति की मांग। तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा अब इनकी मांग को जो है तेजी से रखा जा रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का मुख्यालय हो, वहां पर इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए, चाहे वो शिक्षा विभाग के जो SCRT हो, वहां पर भी इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो अधिकारी हैं उनसे मांग की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अधिकारी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। तो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जाए और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो चुनाव का जो है हवाला देके, चुनाव और आचार संहिता का हवाला देके इसको पेंडिंग में डाले हुए हैं। तो जो 68,500 में जो आरक्षण मामला है, जो 22,000 सीटें अभी भी बची हुई हैं, 23,000 सीटें समथिंग, तो उनके लिए 10 मार्च के बाद ही संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि वर्तमान सरकार से तो आप उम्मीद नहीं रख सकते हो। आप सिर्फ अपना संघर्ष जारी रख सकते हो और संघर्ष जारी रखना भी चाहिए, क्योंकि आपको आपका मामला हर स्तर पर उठाना है, आपका मामला जो है हाईलाइट रखना है। हाईलाइट रखने की वजह से ही आप देख सकते हो 69,000 में जो 68 सूची की लिस्ट जारी हो गई। पहले वो उस मुद्दे को सुनने के लिए शिक्षा मंत्री जी तैयार नहीं थे, लेकिन जब एंड टाइम पर अभ्यर्थियों के द्वारा धरना दिया गया एक लंबे समय तक, जब चुनाव जो है नजदीक आते देख, तब इन्होंने इस पर निर्णय लिया। तो आपको भी इस प्रकार अपना मामला जो है हाईलाइट रखना पड़ेगा और अपने इस नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको नियुक्ति मिल पाएगी। दूसरी चीज की सपा सरकार द्वारा और जो भाजपा पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आपका मामला बहुत ज्यादा उठाया जाता है और उनके द्वारा अभी वीडियो नहीं है, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाती, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। उनके द्वारा खुद बोला जा रहा है कि हमारी सरकार आई तो जो है 1 मंथ में, चाहे भले ही कुछ भी करना पड़े, 1 मंथ में हम इनको नियुक्ति देंगे, चाहे भले ही हमें इसके लिए जो है अतिरिक्त सीटों को ऐड करना पड़े और इनको नियुक्ति हमें देनी है। तो इस पर उनका भी आश्वासन है। तो अगर सरकार आती है जो आपकी नियुक्ति के लिए दावा कर रहे हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो हो सकता है कि इस मामले पर आपको जो है नियुक्ति मिल जाए और इस मामले पर आपको जल्द से जल्द जो है एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अन्यथा की स्थिति में अगर वर्तमान सरकार रहेगी तो आप खुद ही समझदार हो, खुद से स्वविवेक से जो है आप अंदाजा लगा सकते हो कि आगे आपका इस मैटर पर क्या भविष्य होगा। इसके लिए अगर वर्तमान सरकार आएगी तो आप जो है इसके लिए क्या, इस मैटर के लिए क्या, आप नई शिक्षक भर्ती की भी उम्मीद भूल जाइए। दूसरी चीज ये है कि 68,500 में जो रिजर्व कैटेगरी OBC 5% का केस है, उसके लिए लगातार जो है कमेंट किए जाते हैं कि नियुक्ति कब तक मिल सकती है। तो आप लोग खुद से ही एनालिसिस कीजिए, ये चीज खुद से ही सवाल कीजिए, क्योंकि जो 2018 में ये आपका एग्जाम हुआ था, 2018 से आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, तो लड़ाई का आपको रिस्पॉन्स एंड में आके मिला, रिपोर्ट भी आपकी अंत में जारी हुई है। अगर वर्तमान सरकार फिर से आएगी तो आप इस रिपोर्ट को भूल जाइए। साफ सी बात है कि आप इस मैटर को ही भूल जाइए और आप रोजगार ही भूल जाइए। शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का सपना भूल जाइए, कुछ और अपना स्वरोजगार जो है खोजिए। अगर कोई और सरकार आती है, अगर सपा सरकार आती है तो उनके द्वारा बोला जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको नियुक्ति इस पर देखने को मिले, आपको नियुक्ति मिल जाए, ये आपका लक होगा। कि तो इस मैटर में जो है नियुक्ति के संभावना कब तक बन रही है, तो रिपोर्ट आपके पास सॉलिड है, आपकी रिपोर्ट है और आप इसको अब न्यायालय में भी ले जाके दबाव बना सकते हो अधिकारियों पर। और आपको ये चीज भी पता है कि दबाव आप इतनी जल्दी नहीं बना पाओगे, आपको 10 मार्च से पहले तो कुछ होना ही नहीं है। वर्तमान सरकार इस पर जो है कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका मैटर जो है इतना हाईलाइट नहीं हुआ है। आप लोग खुद इस मैटर के लिए इतना अवेयर नहीं हो, इतना सीरियस नहीं हो। बस कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस मैटर को जो लड़ रहे हैं, वो चाहे न्यायालय में हो, चाहे वो जो है हर स्तर पर। और सरकार पर अगर दबाव बनाना है तो आपको एक भारी बहुमत की जरूरत होगी, संख्या बल की जरूरत होगी, जो कि आपके मैटर में नहीं दिखती है कहीं ना कहीं। तो आप इस प्रकार तो वर्तमान सरकार से आप इस मैटर को मनवा भी नहीं सकते हो। दूसरी चीज, अगर न्यायालय से भी आप ऑर्डर ले आओगे तो वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये कह देंगे कि अभी जो है आचार संहिता चल रही है, हम इस मैटर पे कुछ कर नहीं पाए। अभी हाल ही का मामला आप 68 लिस्ट का देख लीजिए, उसमें तो सब कुछ जो है तैयार था, लिस्ट जारी हो चुकी है, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को टाल दिया कि अभी आचार संहिता है, हम नए
पदों पर सृजित नए पदों का सृजन नहीं कर सकते। तो इस बेस पर आप अगर सोच रहे हो कि अभी हाल ही में आपको जो है नियुक्ति मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और 10 मार्च तक तो आप सोचिए ही मत। 10 मार्च तक ये है कि आप अपने मैटर जो है हाईलाइट कर सकते हो। इस मैटर से जो पार्टीज़ हैं जो दावा कर रही हैं कि हम आपको नियुक्ति दिलाएंगे, तो उनको याद दिलाते रहिए। अपना मैटर जो है और नेशनल मीडिया में उठाइए इस मुद्दे को कि हमें इस पर न्याय चाहिए। रिपोर्ट जो है उसको लागू करिए। इसके लिए आप संघर्ष कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। 10 मार्च के बाद अगर सपा सरकार आती है, अगर ओम प्रकाश राजभर जी ने जैसा बोला है, अगर वो अपनी बात पर कायम रहते, तो आप लोग अपना गुड लक समझिए कि आप जो है इस पर नियुक्ति की दावेदारी रखोगे। अन्यथा की स्थिति में मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग इस मैटर को भूल जाइए। तो आप लोगों को नियुक्ति के लिए इस पर वेट तो करना ही पड़ेगा। जुलाई अगस्त तक, अगस्त सितंबर तक जो है आपको इस पर जो है देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि सरकार जो है इस पर जो आपको न्याय दिलाने की मांग कर रही है, अगर वही सरकार आती है, तो आपको हो सकता है कि वो जुलाई में आपको विद्यालय में पहुंचा दे आपको। और मुझे नहीं लगता कि वर्तमान सरकार के अलावा के सिवा कोई भी सरकार इतनी हटी होगी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की और जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी आ गई, उसके बावजूद भी लागू नहीं करेगी। चाहे वो कांग्रेस अगर आए, तो वो भी हो सकता है कि आपको नियुक्ति दे दे। और जो सपा आएगी, तो वो तो आपके मैटर से ज्ञात है। वो तो दावा कर रही है, अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि आरक्षण मामले पर हम अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। तो उसमें तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। बस आपको अपना संघर्ष जारी रखना होगा, आपको एक बार उनसे मिलना होगा, अपनी चीज़ों को बताना होगा, तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी आसानी से। अब बात करेंगे 69,027%, 21% वैस 6800 लिस्ट। तो ये मामला अब जो है काफ़ी पेंडिंग में हो चुका है। 6800 लिस्ट की जो मामला काफ़ी पेंडिंग में जा चुका है। आपको पता है कि इसकी डेट जो है 22 मार्च समथिंग लगी हुई है। और ये मामला अधिकारियों ने इसलिए पेंडिंग कराया है क्योंकि उनको अभी ये संभावनाएं दिख रही हैं कि सरकार अगर बदलती है, तो ये पूरी तरह से मैटर जो है उजागर होगा और जस्टिस इस पर जो है कड़े निर्देश भी ले सकते हैं। जब कड़े निर्देश लेंगे, तो पूरी संभावनाएं जो है 27 और 21% को बनेगी। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो कमी है जो वो उजागर होगी, तो इसमें अधिकारी भी फंस सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये चीज़ जो है समझदारी दिखाते हुए इस मैटर को जो है पेंडिंग में करवा लिया कि अभी आचार संहिता का हवाला देते हुए कि आप 10 मार्च तक वेट कीजिए, सरकार किसकी बनती है उसके अनुसार ही अधिकारी इस पर निर्णय जो है नियुक्ति देंगे। और अगर सरकार बदलती है, तो उस पर सपा सरकार द्वारा जैसा बोला जा रहा है कि आरक्षण मामले 69,000 पर भी न्याय देंगे, तो पूरी तरह से संभावनाएं जो है फिर 6800 की जो है नहीं होगी, वो पूरा 27 और 21% की संभावनाएं बनेंगी। डेट जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। बीएड वैस जो है बीटीसी, इसमें बीएड को प्राइमरी में से बाहर करने के लिए बीटीसी वालों की तरफ से ये केस मेंशन कराया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज डेट लगी हुई है। लेकिन क्या अभी इसकी अपडेट है, क्या किस तरह से हियरिंग हुई है, क्या चीज़ें हैं, वो अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसे भी कोई अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।